आज की सच्ची घटना बिहार के पटना की है। पटना में एक लड़की रहती थी जिसका नाम बॉबी था। वो बेहद खूबसूरत थी। जो इसको एक बार देखता था, देखता ही रह जाता था, वो इतनी खूबसूरत थी। बॉबी के परिवार में कोई नहीं था। वो एक अनाथ लड़की थी। तभी एक कांग्रेस की एक नेता थी जिनका नाम राजेश्वरी सरोज दास था। जब उनको इस लड़की के बारे में पता चलता है तो वो इस लड़की को गोद लेने के लिए सोचती हैं। और फिर उन्होंने इस लड़की को गोद ले लिया। उन्होंने इस लड़की को अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। इसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाया। जैसे जैसे ये लड़की बड़ी हो रही थी, इसकी खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ हो रहे थे। तभी 1973 में एक फिल्म आती है, बॉबी। इस फिल्म की एक्ट्रेस की तुलना इस लड़की से होने लगती है, क्योंकि उस फिल्म में जो एक्ट्रेस थी वो भी बेहद खूबसूरत थी और ये लड़की भी बेहद खूबसूरत थी। इसलिए लोग अब इसे बॉबी के नाम से बुलाने लगते हैं। जबकि इस लड़की का असली नाम श्वेता निशा होता है। लेकिन कोई इसे श्वेता निशा के नाम से नहीं बुलाता है, बल्कि बॉबी के नाम से बुलाता है। तभी 1978 में पटना के सचिवालय में बॉबी की नौकरी लग जाती है। जब नौकरी करने वो वहां पर जाती है तो वहां पर नेताओं का आना जाना लगा रहता था। तभी इसी बीच एक विधायक से बॉबी की नजदीकियां बढ़ जाती हैं। और फिर दूसरे विधायक से नजदीकियां बढ़ती हैं। एक विधायक दूसरे विधायक के पास बॉबी को भेजने लगे। ऐसे होते होते विधायकों की लाइन लग जाती है। अब विधायक अपने काम पर कम ध्यान देते थे और बॉबी के इर्द गिर्द ज्यादा घूमते रहते थे। बॉबी की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी 11 मई 1983 को एक खबर छपती है, जो वहां का सबसे चर्चित अखबार होता है उस समय का, आज और प्रदीप। इस अखबार में और फ्रंट पेज पे ये खबर छपती है कि बॉबी की हत्या कर दी गई है। जैसे ही ये खबर छपती है, बिहार के राजनीति में भूचाल सा आ जाता है। और ये खबर न्यूज में आते ही पुलिस भी हरकत में आ जाती है। और उस समय पटना के एसपी कुणाल किशोर की नियुक्ति 1 महीने पहले ही हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि कुणाल किशोर बहुत ईमानदार ऑफिसर थे। ये किसी से डरते नहीं थे और अपने काम के प्रति इनके अंदर एक अलग ही जुनून था। कुणाल किशोर की टीम ने इस हाई प्रोफाइल केस पर काम करना शुरू कर देती है। और वो पता लगाने के लिए बॉबी के घर पर जाते हैं, जहां पुलिस को पता चलता है कि बॉबी की तबीयत खराब थी और आईजीआईएमएस हॉस्पिटल में बॉबी का इलाज चल रहा था। और 8 मई को लगभग सुबह के 4 बजे बॉबी ने दम तोड़ दिया था। कुणाल किशोर ये जानना चाहते थे कि आखिर बॉबी को हुआ क्या था। और जब वो घर वालों से पूछते हैं कि आखिर बॉबी को हुआ क्या था, तो उनके घर वाले भी गोलमोल जवाब देते हैं, कुछ सही बात बताते ही नहीं है। और इसी बीच बॉबी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। और वो भी 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और दोनों में मौत की वजह अलग अलग बताई गई थी। एक रिपोर्ट में बताया गया था कि ज्यादा खून बहने से मौत हुई है और दूसरी रिपोर्ट में ये बताया गया था कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। अब पुलिस ऑफिसर ने बॉबी की मां राजेश्वरी सरोज दास से पूछा कि उन्होंने इस मामले में पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी और उन्होंने कोई रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। शायद राजेश्वरी देवी कुछ कहने की हालत में नहीं थी। शायद वो डरी हुई भी थी, इसीलिए उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। कुणाल किशोर ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया और पता लगाते हैं कि बॉबी की जो बॉडी है वो कहाँ पर दफनाई गई है। दरअसल बॉबी जो थी वो क्रिश्चियन समाज से बिलोंग करती थी, इसलिए उसकी बॉडी को दफनाया गया था। कुणाल किशोर ने उच्च अधिकारियों से परमिशन लेने के बाद बॉबी के बॉडी का बाहर निकलवाया जाता है और उसका पोस्टमार्टम फिर से करवाया जाता है। और इस पोस्टमार्टम में मौत की जो वजह बताई जाती है वो कुछ और ही होती है। ना तो ज्यादा खून बहने से, ना तो हार्ट अटैक से, बल्कि इस पोस्टमार्टम में ये बताया जाता है कि बॉबी की मौत किसी जहरीले पदार्थ खाने से हुई है। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस को समझ आ गया था कि किसी ने बॉबी की हत्या कर दी है और इसीलिए जल्दबाजी में उसके शरीर को दफना दिया गया। पुलिस इस जांच में लग जाती है कि बॉबी को जहर किसने दिया और इस जहर देने के पीछे का कारण क्या था। पूछताछ के लिए कुणाल बॉबी के मां से मिलने के लिए जाते हैं उनके सरकारी आवास पर, जहां पर उनसे कुछ बातचीत होती है, पूछताछ होती है। और तभी कुणाल जब बाहर निकलते हैं तो उनको वहां पर 2 लड़के मिलते हैं। ये दोनों लड़के जो बॉबी की माँ थी उनके घर के आसपास ही रहते थे। और इन
लड़कों से पता चलता है कि 7 मई को बॉबी से मिलने एक आदमी आया था। वो आदमी कांग्रेस नेता राधानंदन झा का बेटा रघुवर झा था। कुणाल को बॉबी की मां ने भी बताया था कि रघुवर ने बॉबी को एक दवा दी थी, जिसके बाद से बॉबी की तबीयत बिगड़ने लगती है और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस केस में एक बड़े नेता के बेटे का नाम आ रहा था, जिससे ये केस और हाई प्रोफाइल बन गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ने लगा, सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचने लगा और एक के बाद एक परतें खुलने लगीं। ये केस कोर्ट में पहुंचा तो बॉबी की मां ने बताया कि उनकी बेटी का इलाज नकली डॉक्टर से कराया जा रहा था और ये नकली डॉक्टर को रघुवर झा के कहने पर लाया गया था और झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवा दी गई। धीरे धीरे इस केस में बड़े बड़े नेताओं का नाम आने लगा। उधर विपक्ष पार्टी सरकार पर दबाव बनाने लगी कि आप अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक दिन कुणाल किशोर के पास मुख्यमंत्री का फोन आया और मुख्यमंत्री ने कुणाल से पूछा कि क्या मामला है, ये जो बॉबी का केस है इसमें क्या मामला है, क्या चल रहा है। तब कुणाल ने मुख्यमंत्री से कहा कि इस मामले से आप दूर रहें तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये केस नहीं, एक ज्वाला है। अगर किसी ने इसमें हाथ डालने की कोशिश की तो उसके भी हाथ जल जाएंगे। मुख्यमंत्री ये बात सुनते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। फिर कुणाल ने कहा कि आपके चरित्र पर कोई दाग नहीं है, लेकिन आपके दामन पर बहुत सारे दाग हैं। ऐसा ना हो कि बात खराब हो जाए। ये सुनकर मुख्यमंत्री फोन रख देते हैं और उस समय के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो होते हैं जगन्नाथ मिश्रा जी। फोन रखने के बाद मुख्यमंत्री सीधा दिल्ली फोन करते हैं और सीबीआई जांच की मांग करते हैं और 25 मई को ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें लिखा गया कि मौत कत्ल का नहीं बल्कि आत्महत्या का है। रिपोर्ट के अनुसार बॉबी अपने बॉयफ्रेंड के धोखे से परेशान थी, इसलिए उसने जहरीला पदार्थ खा लिया था। और सीबीआई ने बताया कि मरने से पहले बॉबी ने अपने बॉयफ्रेंड को एक पत्र भी लिखा था और इस मामले में रघुवर झा निर्दोष है। और इस घटना के दिन रघुवर झा के दोस्त की शादी थी और वो अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था। सीबीआई ने पटना पुलिस पर भी आरोप लगाए कि 2 लड़कों को टॉर्चर किया गया और रघुवर झा के खिलाफ बोलने के लिए कहा गया। सीबीआई ने कहा कि बॉबी की मां ने बॉबी का वो लेटर जला दिया था। जब सीबीआई की रिपोर्ट सामने आई तो एक बार फिर सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया। विपक्ष की पार्टी विरोध करने लगी सीबीआई के इस रिपोर्ट पर, क्योंकि सीबीआई नेताओं को क्लीन चिट देने लगी थी। जबकि कुणाल किशोर ने अपनी जांच में लगभग 100 विधायकों और मंत्रियों की लिस्ट बनाई थी इस केस में, लेकिन सीबीआई ने इस केस को आत्महत्या करार देते हुए इस केस को बंद करवा दिया। कुणाल हमेशा कहते रहे कि ये हत्या है, आत्महत्या नहीं। कई सालों बाद जनसत्ता रिपोर्ट बताती है कि एक विधायक ने इस केस में एक हैरान करने वाला खुलासा किया। अगर हम लोग मामला रफा दफा नहीं करवाते तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता, क्योंकि हमाम में सब नंगे थे। और आज तक ये बात नहीं खुली कि बॉबी की हत्या हुई थी या आत्महत्या थी। जो इस केस में काम कर रहे थे कुणाल किशोर, उन्होंने बोला कि ये हत्या थी, जबकि सीबीआई ने इसे आत्महत्या का रूप दे दिया। ये थी बॉबी की कहानी। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।